हिमालयवासी श्री राम ठाकुर महाराज जी की जीवनी का पहला अध्याय अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए हम आगे की जीवनी सुनते हैं। राम ठाकुर और उनके दोनों गुरु भाइयों ने इन योगियों की सेवा बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ शुरू कर दी। वे रोज ही उक्त समाधि मग्न महापुरुषों के सम्मुख जाते जाते फल फूल रख जाते। उनके द्वारा रखे गए नैवेद्य को उक्त महापुरुष गण कब ग्रहण कर लेते थे इसका पता नहीं चलता था, पर एक दिन भी इन तीनों के द्वारा समर्पित नैवेद्य उपेक्षित नहीं हुआ, इतना अवश्य स्पष्ट था। उसी का अवशिष्ट अंश महात्मा गण का कृपा प्रसाद मानकर ये तीनों भक्त भी भोजन कर लिया करते थे। एक एक कर लगभग 15 दिन तक महान तपस्वियों के सानिध्य में रहकर राम ठाकुर ने अपने दो गुरु भ्राताओं के साथ कौशिकी आश्रम में तीर्थवास किया। इस अवधि के बाद गुरुदेव अनंग स्वामी अकस्मात अपने अज्ञातवास से लौट आए और अपने शिष्यों को साथ लेकर अगली यात्रा के लिए चल पड़े। कौशिकी आश्रम छोड़ने के समय कुछ अद्भुत दृश्य उपस्थित होते रहे। पिछले पखवाड़े के पूरे समय में राम ठाकुर किंबा उनके गुरु भ्राताओं के साथ उपर्युक्त समाधि मग्न योगियों ने कभी कोई बात नहीं की थी। निश्चल, नीरव और ध्यान निमग्न रहकर उन्होंने अपने भीतर के जीवन चिन्ह को भूलकर भी प्रकट नहीं होने दिया था। प्रत्येक दिन केवल एक बार ध्यान मग्न आंखों को क्षण भर के लिए उन्मीलन कर वे इन तीनों तरुण साधकों के द्वारा समर्पित किए गए नैवेद्य को स्वीकृति मात्र देते और उसके बाद पुनः समाधि मग्न हो जाते। किंतु इस विदा की घड़ी में समाधि मग्न महापुरुषों का एक अद्भुत करुणाधन रूप प्रकट हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अभय मुद्रा के द्वारा प्रणामरत तरुणों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह अप्रत्याशित कृपा राम ठाकुर और उनके गुरु भाइयों के लिए निश्चय ही अद्भुत और आह्लादकर थी। उनका शरीर कृतार्थता के आह्लाद से पुलकित हो उठा। जानकार जिज्ञासुगण कौशिकी आश्रम के महात्म्य के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए राम ठाकुर के जीवन के उत्तर काल में आते ही रहते, किंतु उस प्रसंग में राम ठाकुर प्रायः मौन ही रह जाया करते थे। इससे स्पष्ट था कि कौशिकी आश्रम के समाधि मग्न महापुरुषों के रहस्य को वे किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहते थे। कौशिकी आश्रम के अवस्थान के संबंध में भी वे कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाते थे। एक बार एक श्रद्धालु भक्त ने जब पूछा तब ठाकुर ने इतना ही कहा कि जिसे मान सरोवर कहते हो वह भी उस आश्रम से बहुत अधिक दूर पर है, ठीक उत्तर दिशा में। तर्क वितर्क करने वाले भक्तों की भी ठाकुर के आश्रम में कमी न थी। ऐसे ही एक भक्त ने कहा, ठाकुर महाशय, आप जिस हिमालय को रहस्यमय भूमि बनाए रखना चाहते हैं, आज के विज्ञान युग ने तो उसकी पूरी पोल खोल दी है। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसका कि पता आधुनिक युग में लगा नहीं लिया गया हो। गोरे साहबों की जरीब की रेखा चप्पे चप्पे पर खींच दी गई है, मगर आपके कौशिकी आश्रम का कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसे प्रश्न के उत्तर में ठाकुर हंसते हुए कहा करते, आप लोगों के गोरे साहबों ने अब तक भगवान शिव को भी तो नहीं खोजा। आपको जिसकी खोज ही नहीं है वह आपको मिलेगा भी तो क्यों? योग सिद्ध शरीर न हो तो वैसे स्थानों का पता लगाना संभव भी तो नहीं हो पाता। आप लोगों की तरह के नए सज्जन वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? मन में हर प्रकार की आसक्तियां भरी हो और देह रंग बिरंगी वस्त्रों से ढकी हो तो इतने मलों और आवरणों को लेकर वैसी यात्रा कभी मुमकिन ही नहीं हो पाती। हम लोग जब वहां गए थे तो हमारे शरीर पर कोई वस्त्र न था। गुरु की आज्ञा से लंगोटी भी खोलकर फेंक देनी पड़ी थी। तन मन को पूरे
तौर पर खोलकर ही गुरु की कृपा के सहारे हम लोग कौशिकी आश्रम में किसी तरह पहुंच पाए थे। सचमुच हिमालय के रहस्यमय अंचल में सिद्ध पुरुषों की जो साधना भूमियां हैं, उनमें प्रवेश का अधिकार सबके लिए सुलभ नहीं है। राम ठाकुर जैसे महापुरुष साधना अवस्था के आरंभिक काल में ही यदि वहां पहुंच पाए तो इसे वे अपने महान समर्थ गुरुदेव की कृपा का ही प्रसाद समझते थे। यात्रा के क्रम में अवसर मिलने पर अपने शिष्य के जीवन के स्तर स्तर में प्रवेश कर उन्हें साधना और सिद्धि की नई नई अभिज्ञता प्रदान करने के लिए परम सिद्ध योगी गुरुदेव अनंग देव निरंतर तत्पर रहे। इसी प्रकार उन्होंने अध्यात्म पथ के अनेक निगूढ़ निर्देशों का अपने शिष्य के हित में सदुपयोग कर लिया था। योग और तंत्र की उच्चतर क्रियाओं के सहारे राम ठाकुर ने गुरु की कृपा से उसी क्रम में दुर्लभ साधन ऐश्वर्य अर्जित कर लिया। अधिक न कहकर इतना ही कहा जाएगा कि जो कुछ पाया जा सकता है वह सब कुछ गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हो गया था। राम ठाकुर के गुरुदेव स्वयं ही शिवकल्प थे। केवल योग और तंत्र के शक्ति शिखर पर वे अधिष्ठित ही नहीं थे, अपितु वे महाकरुणा के उत्स भी थे। अपने सुयोग्य शिष्य राम ठाकुर के प्रति उनके हृदय में अपार स्नेह था। अपनी साधना के ऐश्वर्य भंडार का द्वार उन्होंने इस शक्तिधर शिष्य के निमित्त पूर्णतः उन्मुक्त कर दिया था। राम ठाकुर के प्रति उनके लिए कुछ भी अदेय न था। दुर्गम पर्वतों और घनघोर वनों के बीच उपर्युक्त यात्रा मंडली के चारों सदस्य अविश्रांत भाव से आगे बढ़ते रहे। कभी बर्फ की भयंकर आंधी से उनका मुकाबला होता और कभी अस्थि वेधक तुषार वृष्टि से। पहाड़ी आंधी के बीच से जीवित बच निकलना उन्हीं के वश की बात थी। आश्चर्य तो यह है कि मार्ग संकट की वैसी घड़ियों में भी राम ठाकुर और उनके गुरु भाइयों ने कभी निरुपायता, निराशा या उदासी का अनुभव नहीं किया। उन्हें इसका एहसास निरंतर होता रहा कि गुरु की महती कृपा उन्हें चारों ओर से घेर कर सुरक्षित कर रही है और उन्हें स्वयं कभी भी चिंतित और भीत होने की स्थिति का पता तक नहीं चल रहा है। परिव्राजन की इस दीर्घ यात्रा में राम ठाकुर को अपने गुरु के अनेक वैशिष्ट्यों का अति निकट से परिचय मिला। संदेह नहीं कि उस यात्रा क्रम में अनेक सिद्ध तपस्वी, आप्तकाम महायोगी, तंत्र सिद्ध परमहंस सामने आते रहे, किंतु विस्मय की बात तो यह थी कि उन सभी के हृदय में गुरुदेव अनंग देव के प्रति उन्होंने श्रद्धा और आदर के ही भाव देखे। पूरी यात्रा में ऐसे एक महापुरुष भी न मिले जिन्हें गुरुदेव अनंग देव ने प्रणाम निवेदित किया हो। जहां कहीं वे पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि प्रत्येक सिद्धाश्रम के ऐश्वर्य सिद्ध महापुरुष उनके गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और अभिनंदन के ही भाव से ओतप्रोत है। यहां पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भी अनंग देव जीवित हैं और अगर आपकी श्रद्धा हुई तो हो सकता है कि वो आपको भी दर्शन देंगे। सिद्धों को खोजने के लिए आपको वन में नहीं जाना, स्वयं को योग्य बनाना है। सिद्ध संत स्वयं आके आपको दर्शन देंगे। और ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है। जब मैं केदारनाथ में था तो वहां पे मुझे एक संत मिले थे। मैंने इसके बारे में जिक्र किया है पहले भी वीडियोस में कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्होंने ही मुझे ठीक किया। तो मेरे भी बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन्होंने यही मुझे कहा था कि देखो बेटा, तुम सिद्धों को खोजने के लिए जाओगे तो तुमको बहुत सारी परेशानी आएगी और तुम्हारा शरीर भी अभी इतना सक्षम नहीं है कि तुम हिमालय के इन दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से पहुंच पाओ। लेकिन जो सिद्ध संत हैं उनके लिए कहीं भी जाना, वो कहीं भी जा सकते हैं, बहुत आसान है। तो स्वयं को योग्य बनाओ, तुम्हारे घर में वो स्वयं आके तुम्हें दर्शन देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा माध्यम हूं और ये जो बातें थी वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही मुझे
कही गई थी। तो आप लोगों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को योग्य बनाइए। जब कुछ भी ना समझ में आए तो राम नाम लिखिए और राम नाम का जाप कीजिए, बस काफी है। राम जी से प्रार्थना कीजिए, आपको भी सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। तो ठीक है, हम जीवनी पे आते हैं। अपने इस अनुभव के पश्चात राम ठाकुर को यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि उनके गुरु सर्वशक्तिमान हैं और ऐसा कोई योगेश्वर्य नहीं है जो चाहने पर राम ठाकुर को अपने गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता हो। इसके पीछे राम ठाकुर के आत्मसमर्पण की पूर्णता का भी निश्चय ही बहुत बड़ा हाथ था। गुरु की कृपाधारा तब तक अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट नहीं होती जब तक कि पूर्ण समर्पित शिष्य की श्रद्धा उसे अपनी ओर खींचने के लिए उद्यत नहीं हो जाती। हिमालय की यात्रा में गुरुदेव के घनिष्ठ सानिध्य में आकर राम ठाकुर को आत्मसमर्पण की आवश्यकता का बोध दिन दिन उज्जवल रूप में आभासित होता रहा। इस यात्रा काल की एक अद्भुत अलौकिक घटना का वृत्तांत अपने शिष्यों को राम ठाकुर कभी कभी बतला दिया करते थे। उसके क्रम में वे पर्वतीय प्रदेश के एक गहन अरण्य में उस दिन अपनी यात्रा मंडली के साथ जा पहुंचे थे। नीरव निर्जनता के उस विस्तृत अंचल में मनुष्य का प्रवेश सुगम न था। सामने ही मुंह बाए खड़ी थी एक पुरानी पर्वत कंदरा। उस कंदरा में एक धूनी जल रही थी और एक विशालकाय वृद्ध महापुरुष उस धूनी के सामने ही आसन लगाकर चुपचाप बैठे थे। यह दृश्य उपस्थित होने के साथ ही गुरुदेव अनंग देव ने राम ठाकुर को संकेत से अपने पास बुला लिया और धीरे धीरे कहा, इन्हें देख लो। यह एक देवकल्प प्राचीन महासाधक है। इनका शरीर बहुत प्राचीन है। सैकड़ों वर्षों से ये यहां एक आसन से बैठे अपनी साधना में संलग्न है, पर अब उनका संकल्प शरीर परिवर्तन के निमित्त जग पड़ा है। यह बड़े भाग्य की बात है कि तुम उनके सामने ऐसे समय में आ गए हो जबकि अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर नवीन शरीर ग्रहण करने का उनका अनुपम अनुष्ठान शुरू होने वाला है। महात्मा के पास जाकर उनके कार्य में खलन पहुंचाना उचित ना होगा। छिपकर दूर ही खड़े हो जाओ और तुम तीनों ही अप्रकट रहकर इस अपूर्व दृश्य को मनोयोग पूर्वक देख लो। अब योगासन पर बैठे हुए उक्त महापुरुष के मुख से अनुच्च स्वर में कतिपय पवित्र मंत्रों का पाठ शुरू हो गया। उनके नेत्र मुद्रिता अवस्था में हैं। वे बीच बीच में धूनी की आग में आहुति डालते जा रहे हैं। आहुति प्राप्त करते ही अग्नि शिखा उछलकर उद्भासित हो उठती है। कुछ देर तक यह क्रम जारी रहता है और तब एक विशाल सर्प धूनी के पास आकर उपस्थित हो जाता है। वह सर्प थोड़ी देर तक निश्चल भाव से अवस्थान करने के बाद धूनी में जलने वाली अग्नि की बारंबार प्रदक्षिणा करता है। इसके बाद वह महापुरुष के सम्मुख पहुंचकर निश्चल नत शीर्ष होकर लेट जाता है। राम ठाकुर और उनके मित्रों ने इस दृश्य को विस्मय विमोढ़ होकर देखा। तब तक महापुरुष ने सर्प की गर्दन दाहिने हाथ से पकड़ ली और उसके मुख को धूनी की आग में रखकर पकाने लगे। दूसरे ही क्षण उन्होंने प्रज्वलित अग्नि में उसे डाल दिया। इसका कोई प्रतिरोध सर्प ने नहीं किया, जैसे वह स्वयं ही आहुति के लिए उद्यत होकर ही आया हो। थोड़ी देर तक धूनी की आग में उस नागराज का विशाल शरीर निश्चल भाव से तपता जलता रहा। इसी बीच कमंडलू से मंत्रपुतः जल हाथ में लेकर महापुरुष ने धूनी की आग को छींटे मारकर बुझा देने का उपक्रम किया, किंतु सर्प का विशाल शरीर अभी भी पूरी तरह से जलकर निशेष नहीं हुआ था। उसके शरीर के अवशिष्ट दग्ध भाग को चिमटे से खींचकर उन्होंने जब धूनी से निकाला तो वह मांस का एक छोटा सा स्तूप ही बन गया था। इस मांस स्तूप को महापुरुष ने अनेक छोटे छोटे मांस पिंडों की शकल में विखंडित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अभिनव होम क्रिया का आरंभ किया।
तब तक धूनी की आग पुनः प्रज्वलित हो चुकी थी। उसमें मंत्रोच्चारण के साथ सर्प शरीर का एक एक मांस पिंड आहुति के रूप में महापुरुष के द्वारा प्रदत्त होता रहा। उसके बाद एक मांस पिंड बचा रह गया, जिसे अग्नि में न डालकर महापुरुष ने अपने मुख में डाल लिया और निर्विकार भाव से उस मांस पिंड को देखते देखते ही वे निकल गए। तरुण साधक राम ठाकुर और उनके सतीर्थ गण इस आश्चर्यजनक दृश्य को विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखते ही रह गए। किंतु इसके बाद एक और अधिक विस्मयजनक दृश्य अभी उपस्थित होने वाला था, जिसे वे आजीवन भूल नहीं सके। आहुति से बचे हुए सर्प मांस को अग्निदेव के अवशिष्ट प्रसाद के रूप में भक्षण करने के उपरांत वृद्ध तपस्वी ने अपने शरीर को अपने आसन के ऊपर जबरदस्ती गिरा दिया। शरीर देखते देखते ही नीरव, निश्चल और स्पंदनहीन हो गया। उसमें प्राण का कोई चिन्ह अब अवशिष्ट नहीं रहा। कुछ क्षणों के बाद महापुरुष का वह प्राचीन निश्चल शरीर फूलने लगा और फूलते फूलते भयंकर आवाज के साथ फटकर चारों तरफ बिखर गया। इसी बीच उस शरीर के भीतर से प्रकट हुए एक अत्यंत रूपवान तरुण तपस्वी। इस दृश्य को देखकर एक दिव्य इंद्रजाल के भाव से राम ठाकुर और उनके सतीर्थगण चकित विस्मित हो उठे। महापुरुष का जो निष्प्राण शरीर फूलते फूलते फटकर मांस पिंडों के रूप में चारों तरफ छितरा गया था, उसकी एक एक बोटी चुनकर उक्त तरुण तपस्वी ने उसी धूनी की आग में आहुति डाल दी। इसके बाद महापुरुष के द्वारा छोड़े गए आसन, चिमटा और कमंडलों को उठाकर उक्त तरुण तपस्वी उस अरण्य के ही एक गंभीर अंचल में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे दृश्य पट से ओझल हो गए। प्राचीन महापुरुष के नवीन शरीर ग्रहण और प्राचीन शरीर त्याग के इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर राम ठाकुर और उनके शिष्यगण अवाक रह गए। आश्चर्य के मारे किसी के मुख से बोल नहीं फूट पाती थी। अकस्मात गुरुदेव उनके बीच आ उपस्थित हुए और उनका आवाहन सुनकर तीनों शिष्यों को पुनः होश हुआ। गुरुदेव ने प्रसन्न कंठ से राम ठाकुर को पुकार कर कहा, वत्स, काया परिवर्तन का जो अलौकिक दृश्य तुमने अभी देखा वह नितांत समर्थ साधकों के लिए ही सुलभ है। यह दृश्य देखकर स्पष्ट हो गया होगा कि तुम लोग तंत्र और योग दोनों ही क्षेत्रों में साधना करने की पात्रता रखते हो। इस क्षेत्र का महात्म्य तुमने अपनी आंखों देख लिया। यह कोई मामूली बात नहीं है। आपने जो श्री राम ठाकुर का अनुभव जो सुना, तो ऐसे अनुभव आपने शायद नाम सुना होगा, श्री अरुण कुमार शर्मा जी के पुस्तकों में आपको ऐसे अनुभव और भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्ट की दृष्टि से या फिर तंत्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। हमारे पास भी करीबन उनकी 24 पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें भी तंत्र से रिलेटेड उनके जो अनुभव हैं या फिर वो जो संत से मिले हैं उनके जो अनुभव हैं वो बहुत ही विचित्र है। कुछ ऐसा ही है जो अभी आप लोगों ने सुना। तो इस ऑडियो में इतना ही। श्री राम ठाकुर महाराज जी की जीवनी आगे जारी रहेगी, तो आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और अगर आप लोग पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो वो सब देख सकते हैं। धन्यवाद।